और कोलकाता केस में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। अचानक डॉक्टरों से मिलने पहुंची ममता बनर्जी। धरने वाली जगह पर पहुंची सीएम ममता। स्वास्थ्य भवन के बाहर डॉक्टरों से मुलाकात की ममता बनर्जी ने। तस्वीर आप देखिए जब ममता बनर्जी डॉक्टरों से मिलने पहुंची। ये डॉक्टर्स जो धरना दे रहे थे, इससे पहले मीटिंग का कार्यक्रम था, मिलने कार्यक्रम था, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया और तभी अचानक आज ये तस्वीर सामने आई है जब स्वास्थ्य भवन के बाहर डॉक्टरों से मुलाकात करने पहुंचे ममता बनर्जी। कोलकाता केस में प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर है। अचानक डॉक्टर से मिलने पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने कहा कि मुझे पद की कोई चिंता नहीं है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बोली सीएम ममता बनर्जी, मुझे पद की कोई चिंता नहीं है, मेरे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है, मैं 34 दिन से सो नहीं पाई हूं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं यहां सोच समझकर आई हूं। डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की। हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा अपडेट के साथ। रविशंकर, ये जो ममता बनर्जी की बातचीत हुई है डॉक्टर्स के साथ, क्या ये बातचीत सकारात्मक रही है? क्या डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे? आपके पास लौटेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं क्या कहा ममता बनर्जी ने डॉक्टर से बातचीत के दौरान। আমারও কষ্ট হয়েছে, আমার সেফটি সিকিউরিটি বারণ থাকা সত্ত্বেও আমি নিজে আপনাদের এখানে ছুটে এসেছি। তার কারণ আমি আপনাদের আন্দোলনকে কুর্নিশ জানাই। আমি নিজে স্টুডেন্ট মুভমেন্ট থেকে উঠে আসা লোক। देखिए, बांग्ला भाषा में बोल रही थी ममता बनर्जी डॉक्टर्स के साथ, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं 34 दिनों से सो नहीं पाई हूं। रविशंकर, बातचीत क्या सकारात्मक रही? डॉक्टर्स का क्या कहना है, काम पर वापस लौटेंगे? रवि, आपको आवाज मिल रही है हमारी? तो लगता है रविशंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं दोबारा से कनेक्ट करने की, ताकि हम समझ पाए कि आखिर डॉक्टर्स का क्या रिएक्शन है। ममता बनर्जी खुद पहुंची उसी जगह पर जहां पर डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हुए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, और ममता बनर्जी ने आश्वासन दिया है आगे की कार्रवाई का। साथ ही ये भी कहा है कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मैं 34 दिनों से सो नहीं पाई हूं। जल्दी से डॉक्टर से अनुरोध किया गया है कि काम पर वापस लौट जाए। इससे पहले डॉक्टर्स की ये डिमांड थी कि मीटिंग हो, बातचीत हो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ, लेकिन उसका लाइव टेलीकास्ट हो। इस बात पर नहीं मानी ममता बनर्जी और आज धरना स्थल पर खुद पहुंच गई डॉक्टर से मिलने के लिए, उनसे बातचीत करने के लिए। और उसी दौरान उन्होंने ये सारी बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे पद की कोई लालसा नहीं है, मेरे लिए पद कोई बड़ी बात नहीं है। इससे पहले भी ममता बनर्जी ने कहा था कि मैं इस्तीफा देने तक के लिए तैयार हूं, लेकिन डॉक्टर्स काम पर वापस आए। सीएम ममता बनर्जी प्रदर्शन वाली जगह पर पहुंची, डॉक्टर से अपनी बातचीत उन्होंने कही है, अपनी बात रखी गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी जूनियर डॉक्टर्स को कहा गया था कि काम पर वापस आ जाएं, लेकिन जूनियर डॉक्टर्स मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक डॉक्टर बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता है तब तक वो काम पर वापस नहीं आएंगे। हालांकि उनका यह भी कहना था कि सीनियर डॉक्टर्स काम लगातार कर रहे हैं अस्पताल में, मरीजों को कोई परेशानी नहीं हो रही है। आज खुद ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, वो धरना स्थल पर पहुंची, डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील उन्होंने की है। रविशंकर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविशंकर, क्या बातचीत हुई है ममता बनर्जी की डॉक्टर्स के साथ और ये बातचीत क्या सकारात्मक रही है? डॉक्टर्स काम पर वापस लौटेंगे ममता बनर्जी के खुद वहां पहुंचने पर और बातचीत करने के बाद? देखिए, ममता बनर्जी आज अचानक अपने शेड्यूल से बाहर, उन्होंने जहां पे धरना मंच है सॉल्ट लेक शास्त्री भवन के सामने पहुंच गई और उन्होंने लोगों डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा कि ये मेरा आखिरी प्रचेष्टा है, ये मेरे तरफ से आखिरी प्रचेष्टा किया जा रहा है ताकि आप लोग अपना काम पे लौट सके। जो लोग इसमें इंजस्टिस जिन लोगों को मिला है उन लोगों को जस्टिस देने की मैं कोशिश करूंगा। ये खून किसने किया, ये तो दुर्नीति किसने किया, पूरा चीज का अंत तक में जाऊंगा। और ममता बनर्जी ने एक घोषणा की है कि जितने भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां पे जितने भी रोगी कल्याण समिति है, मरीज कल्याण समिति है, उन सब कल्याण समिति को वो डिसमेंटल कर रहे हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे इसको फिर से नया तरीके से बनाया जाएंगे और ममता बनर्जी इसका पूरा छानबीन करेंगे। और अपना तरीके से ममता बनर्जी कह दिया कि आखिरी बार मैं आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए खुद आया हूँ, इसका बाद भी अगर आप नेगोशिएट नहीं करते, मैं कोई डॉक्टर के खिलाफ कोई व्यवस्था नहीं लूंगा।
लेकिन इसके साथ ये भी उन्होंने कहा है कि इसका बाद मेरे हाथ में और कुछ नहीं रहेगा। बिल्कुल, तो देखिए 2 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं रविशंकर। डॉक्टर्स एक दिन जब मीटिंग तय थी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 12 सितंबर को इंतजार करती रही, लेकिन डॉक्टर्स नहीं पहुंचे। आज मजबूरन खुद ममता बनर्जी धरना स्थल पर गई, उस जगह पर गई जहां पर जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी बात रखी है। रविशंकर, आश्वासन दिया गया, भरोसा दिया गया ममता बनर्जी की ओर से कि डॉक्टर्स की सभी शिकायतों की हम जांच करेंगे। क्या ये काफी है डॉक्टर्स के काम पर वापस आने के लिए? देखिए, बारिश यहाँ पे बहुत हो रही है, तो डॉक्टर सारे जो है वो एक ही टेंट के अंदर नीचे नहीं है, क्योंकि वो रास्ता है। तो आज रात को डॉक्टर्स जो है वो अपना जीबी मीटिंग करेंगे, जनरल बॉडी मीटिंग करेंगे। उसके बाद उन लोगों का नेक्स्ट क्या एक्शन होगा ये देखने वाली बात है, क्योंकि इसके बीच ही डॉक्टर्स ने एक चिट्ठी राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को लिखा है इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए। लेकिन ममता बनर्जी ने उसका पहले ही स्पॉट में वो जा चुकी है, बातचीत करके वो निकल चुकी है वहां से, जाकर नवान्न अपना सेक्रेटेरिएट वापस जा रही है। लेकिन उन्होंने अपना तरीके से जो बातचीत कहा है, अब ये पूरा कोर्ट, डॉक्टर्स के कोर्ट में पूरा बॉल है, वो क्या करना चाहते क्या नहीं करना चाहते। लेकिन हालांकि ममता बनर्जी ने ये भी कह दिया कि हम कोई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी व्यवस्था नहीं ले रहे, लेकिन इसके बाद जो भी कुछ होगा वो मेरे हाथ नहीं रहेगा। इसका कारण ये है कि डॉक्टर्स अगर काम में वापस नहीं आते हैं तो फिर जैसे सुप्रीम कोर्ट कहेंगे वैसे हम लोग चलेंगे। रविशंकर, ये जो जेस्चर दिखाया है सीएम ममता बनर्जी ने धरना स्थल पर पहुंच करके डॉक्टर्स तक अपनी बात उन्होंने रखी है, क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि अब डॉक्टर्स जो हैं वो एक प्रतिनिधि मंडल डॉक्टर्स का 1-to-1 मीटिंग भी करें इसके बाद सीएम ममता बनर्जी के साथ, क्योंकि उनकी कुछ पर्टिकुलर डिमांड्स भी हैं, मांगे भी हैं? देखिए, जैसे कि मैं कह रहा था, ममता बनर्जी खुद आके उन लोगों से बातचीत किया है, उन्होंने कैमरा के सामने पूरा बातचीत किया है। अब डॉक्टर्स लोग फिर से क्या ममता बनर्जी से मिलके अपना कुछ बात कहना चाहते हैं कि नहीं, ये तो उनका जनरल बॉडी जो मीटिंग है वहीं से पता चलेगा। लेकिन अभी तक डॉक्टर्स ने कोई सिद्धांत नहीं लिया है। जैसे कि मैंने कहा, आज रात उन लोगों का जनरल बॉडी मीटिंग होगा, मीटिंग होने के बाद वो लोग डिसाइड करेंगे कि आगे उनका स्टेप्स क्या होंगे। बिल्कुल रविशंकर, जैसा कि ममता बनर्जी वहां पहुंची और एक डायलॉग स्टैब्लिश करने का प्रयास किया, और देखिए इस बीच सीएम ममता बनर्जी की अपील पर डॉक्टरों का जवाब भी आया है। सीएम हमारे बीच आई, इसके लिए धन्यवाद, मीटिंग के बाद आगे की रणनीति बनाएंगे, डॉक्टर्स ने कहा। रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर, जैसा कि साफ पता चल रहा है कि आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा डॉक्टर्स की तरफ से, क्या ये भी है एक इस जेस्चर का मतलब कि आगे सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई की जाएगी तो ये सरकार के पास ग्राउंड हो कि हमने प्रयास किया डेडलॉक खत्म करने के लिए, उधर से कोई बात नहीं हुई? बिल्कुल यही बात है। ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैंने अपने तरीके से आखिरी प्रयास ये वाला कर रहा हूं, लेकिन डॉक्टर की तरफ से ये भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर आज ममता बनर्जी सामने आके, धरना मंच में आके, सामने आके, कैमरा के सामने उन्होंने बात किया, तो उस दिन अगर लाइव टेलीकास्ट होता ये पूरा मामले का जो मीटिंग था, तो उसमें क्या हर्ज था। आज भी लोगों ने लाइव देखा, पूरा देश लाइव देखा। ममता बनर्जी धरना स्थल में पहुंच गई, उन लोगों से बातचीत किया, उसके बाद ममता बनर्जी ने अपना स्टेटमेंट रखा। डॉक्टर्स का ये कहना है जिस दिन वो गए थे वहां पे बातचीत करने के लिए, अगर उसी दिन कैमरे के सामने पूरा बातचीत हो जाता, शायद ये पूरा डायलॉग जो है वो उसका समाधान मिल जाता। अब डॉक्टर्स का अगला रणनीति क्या होगा ये देखने वाली बात तो जरूर है, लेकिन ये भी बात है ममता बनर्जी बहुत ही उम्दा तरीके एक पॉलिटिशियन है, बहुत एक्सपीरियंस है, उनको पता है कि कैसे ग्राउंड को अपने हाथ में लेना है। और आज आप देखिए पूरा राज्य, पूरा देश आज ये कहेगा ममता बनर्जी ने अपने तरीके से पूरी प्रयास की और उन्होंने धरना स्थल में पहुंच गया। अब प्रेशर है डॉक्टर्स के ऊपर, कैसे वो डॉक्टर्स इसका जवाब देंगे, क्या वो काम में वापस आएंगे या अपना धरना वो कंटिन्यू करेंगे या फिर ममता बनर्जी से फिर से मिलने जाएंगे बातचीत करने के लिए, यह अब उनके सिद्धांत के ऊपर निर्भर करता है। शुक्रिया आपका रविशंकर इस जानकारी के लिए।